ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 3 है। इससे पहले इस चैप्टर से हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया है। 3 वर्ष का अमाउंट 4025 रुपया दिया गया और 6 वर्ष का अमाउंट 4550 रुपया दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। 6 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है। 6 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 4550 रुपया दिया गया है और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है जो कि 40-25 मतलब 4025 रुपया दिया गया है। अगर हम इसे माइनस करें तो यहाँ से मिलेगा 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो जो रुपया आएगा वो ब्याज मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है और दोनों का जो रेट होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो 525 रुपया जो है वो 3 वर्ष का हमें ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष का ब्याज अगर 525 रुपया है, मतलब कि इंटरेस्ट 525 रुपया है और 3 वर्ष का हमारे पास मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन हमारे पास कितना है 3 वर्ष का 40-25 मतलब 4025 रुपया। तो मिश्रधन में से हम इंटरेस्ट को माइनस करके प्रिंसिपल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होता है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन 40-25 4025 रुपया और 3 वर्ष का ब्याज जो है 525 रुपया है। तो यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे 525 रुपया को 4025 से, तो यहाँ पे आएगा 3500 रुपया। ये 3500 रुपया जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हमें क्या क्या पता चल चुका है। प्रिंसिपल है हमारा 3500 रुपया और टाइम है हमारे पास 3 वर्ष का, जो हमने यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकाला और 3 वर्ष का मूलधन निकाला और इंटरेस्ट भी हमें पता है 525 रुपया। ये 3 कंडीशन हमें पता चल चुका है। बोला गया है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। 100 इंटू आई मतलब 100 गुना इंटरेस्ट है हमारा 525 रुपया और प्रिंसिपल है हमारा 3500 और टाइम है 3 वर्ष का। इसे हम कटाएंगे, ये कट जाएगा। 3 से अगर कटाएंगे तो 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 22, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 175। 5 बार में ये 35 से कट जाएगा। 5 पचे 25 का 5 हाथ में दो, 5 तिहाई 15 दो 17, मतलब यहाँ से मिला 5% जो है हमारा इस क्वेश्चन में रेट होगा। ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे जिस जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वैसे सारे प्रश्नों का कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2500 रुपया है, तो मूलधन कितना है। यहाँ पे मूलधन बोला गया है। पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। 5 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे दिया गया है 2500 रुपया और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है यहाँ पे 2300 रुपया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5 - 3 मतलब कि 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। कितना रुपया 200 रुपया हमें 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। अब हमें मिश्रधन कौन सा पता है 5 वर्ष का और 3 वर्ष का, पर यहाँ पे आया है 2 वर्ष का ब्याज। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 था और हमें 3 वर्ष का ब्याज मिला था, तो हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया था। पर यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का मिश्रधन है। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें 3 वर्ष का ब्याज चाहिए, तभी हम इस मिश्रधन से उसे माइनस करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या फिर हमें 5 वर्ष का ब्याज चाहिए तो हम उस ब्याज को इसमें से माइनस करके उसका मूलधन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज है हमारा, इंटरेस्ट है 200 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 100 रुपया। अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है तो 3 वर्ष का हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का ब्याज होगा 300 रुपया। 3 वर्ष का इंटरेस्ट हमें पता चल चुका है 300 रुपया है और 3 वर्ष का मिश्रधन है 2300 रुपया। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं।
2300 रुपया मिश्रधन है हमारा और 300 रुपया ब्याज है 3 वर्ष का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 रुपया मूलधन जो हमसे पूछा गया है। अगर यहाँ पे रेट पूछा जाता तो भी आप निकाल लेते। प्रिंसिपल हमें पता है, इंटरेस्ट भी हमें पता है और टाइम हमारा 3 वर्ष का लेके हम यहाँ से रेट निकाल सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 9800 रुपया है तथा 8 वर्ष का मिश्रधन 12,005 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। 5 वर्ष का मिश्रधन और 8 वर्ष का मिश्रधन हमें दिया गया है। 8 वर्ष का मिश्रधन कितना है 12,005 12,005 रुपया और 5 वर्ष का मिश्रधन है 9800 रुपया 9,800 रुपया। यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 3, मतलब कि 3 वर्ष का हमें ब्याज मिलेगा। कितना रुपया ब्याज मिलेगा 2205 2205 रुपया का ब्याज है 3 वर्ष का। तो यहाँ से हम 5 वर्ष का या फिर 8 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल और रेट सेम होता है, इसीलिए हम इससे इसको माइनस करके 3 वर्ष का ब्याज हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें या फिर 5 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है या फिर 8 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है। तो 3 वर्ष का ब्याज अगर 2205 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 2205 डिवाइडेड बाई 3 और 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, हम यहाँ पे 5 को गुना कर लेंगे। इसे कटाएंगे तो 3 से ये कटेगा 735 आएगा। यहाँ पे 735 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 3675 रुपया हमारा इंटरेस्ट है। 3675 रुपया हमारा इंटरेस्ट है कितने वर्ष का 5 वर्ष का। और हमें मिश्रधन भी पता है, मतलब कि अमाउंट भी पता है 9,800 रुपया। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे 9800 माइनस 3675 रुपया तो आएगा 6125 रुपया हमारा प्रिंसिपल। ये हमें प्रिंसिपल मिल चुका है। टाइम है हमारा 5 वर्ष का और इंटरेस्ट हमारा है 3675 रुपया। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है जो हम पहले क्वेश्चन में बनाते आए हैं, 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। 100 इंटू आई इंटरेस्ट 3675 रुपया 3675 रुपया और बटा में प्रिंसिपल होगा 6125 रुपया और बटा में टाइम होगा मतलब कि 5 वर्ष। इसे हम कटाएंगे 5 से 20 बार में कटेगा और ये 5 से 4 बार में, और इसको 5 से कटाएंगे तो 1225 और ये 3 बार में कट जाएगा। कितना बचा हमारे पास 4 और 3, तो 4 गुना 3 इक्वल टू 12% हमारा होगा इस क्वेश्चन में रेट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं हम एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया तथा उसके अगले 5 वर्ष बाद का मिश्रधन 1020 रुपया हो तो वह धन कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है। 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है 720 रुपया और बोला गया है कि इससे अगले 5 वर्ष बाद का मिश्रधन, मतलब 2 + 5 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है 1020 रुपया। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 - 2 मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 300 रुपया 5 वर्ष का ब्याज आएगा। या फिर आप इसका ब्याज निकाल सकते हैं या फिर आप इसका ब्याज निकाल सकते हैं। अगले जितने क्वेश्चन हमने किए हम इसका ब्याज निकाल रहे थे, अब हम इसका ब्याज भी निकाल के देख लेते हैं। प्रिंसिपल सेम ही आता है। 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 300 डिवाइड बाई 5 मतलब कि 60 रुपया होगा। 60 रुपया होगा। 60 रुपया में अगर हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो 60 गुना 2 मतलब 120 रुपया। अगर हम 60 रुपया में 7 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 420 रुपया। ये 7 वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का ब्याज है। हम प्रिंसिपल निकाल के देख लेते हैं कि दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल सेम आता है या नहीं। अगर 7 वर्ष का इंटरेस्ट इससे माइनस करें मतलब 1020 से अगर हम 420 माइनस करें तो यहाँ पे आएगा कितना हमारा 0 0 10 से 4 माइनस होगा 600 रुपया यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा। अगर हम 2 साल के ब्याज को
इस 2 साल के मिश्रधन से माइनस करें, 720 में से 120 को माइनस करें तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आएगा हमारा 600 रुपया। दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल हमारा सेम आएगा, या फिर आप इसका ब्याज निकालें या फिर आप इसका ब्याज निकालें। बोला गया है कि वह धन कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपया हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ रेट पूछा जाता तो हम क्या करते, 100 इंटू आई, हम कोई भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। हम 420 यहाँ पे लेते हैं, डिवाइड बाई प्रिंसिपल है हमारा 600 रुपया, और टाइम है हमारा 420 हमने लिया है तो 7 वर्ष हम लेंगे। अगर 120 इंटरेस्ट लेंगे तो हम 2 वर्ष यहाँ पे टाइम लेंगे। बस ये कंडीशन आपको याद रखना है। ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा 70, और ये 10 बार में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10%, ये हो जाएगा रेट। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मेथड से उसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं।